हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और हम इसी से सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इसकी एक बार जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई सो हो गई। दूसरा है कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर। सोप जब कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर कैसा रहता है? तो निगेटिवली चार्ज्ड। फ्रेडरोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप ध्यान से देखें तो x/m Kp 1/n है। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है, x को बस बाहर रख दिया गया है, m यहाँ पे आ गया है और Kp सेम एक ही बात है। अब x/m है, Kp 1/n है तो -n, ऑल ऑफ दिस सभी इसका फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? Tf, Tb, ऑस्मोटिक प्रेशर तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो है Kb एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP। किसी भी गैस की 1 मोल की गैस की वॉल्यूम NTP पे कितनी होती है? 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट्स कंफर्म द। टिंडल इफेक्ट क्या कंफर्म करती है? लाइट स्कैटरिंग बाय सॉल पार्टिकल्स, यानी सॉल पार्टिकल के द्वारा जो है लाइट स्कैटर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड। तो गम एक लायोफिलिक कोलाइड है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? मिल्क इमल्जन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल्स पार्टिकल्स। इनमें से ऐसा कौन है जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है? सेल्यूलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो सोप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मोर मोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल, यानी मोर मोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल किसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है? तो सोप के द्वारा। यहाँ क्योंकि ऊपर भी हम देख चुके हैं ये एक एसोसिएटेड कोलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के कोगुलेशन में सबसे मोस्ट इफेक्टिव आयन क्या होता है? तो SO4 2-। Which of the following cations will have the maximum fluctuation value for the arsenious sulfide salt, यानी arsenious sulfide salt के लिए सबसे मैक्सिमम कौन सा कैटायन होगा जिसकी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू होगी? Al3+ की, यानी Al फॉर्मूला है एल्युमिनियम का। Which of the following enzymes converted starch into maltose। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? तो डायस्टेज। आगे बढ़ते हैं। Which of the following enzymes converted maltose into glucose। कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? माल्टेज। रेट ऑफ फिजिक्सॉर्प्शन इंक्रीज विथ। फिजिक्सॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करेगा तो कब? जब टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। मिल्क क्या है? तो मिल्क फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर है। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय। सोप ग्रीस को रिमूव करने का काम करता है, किस प्रॉपर्टी के कारण? तो एडजॉर्प्शन। गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ। गोल्ड नंबर किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटेक्टिव कोलाइड से। टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं पाया जाता है? तो शुगर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। आगे है रेट ऑफ केमिकजॉर्प्शन। केमिकजॉर्प्शन का रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के इंडिपेंडेंट रहता है, इसका कोई प्रभाव प्रेशर का इसके रेट पे नहीं पड़ता है। विच प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए कैटलिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होता है? तो थर्माइट में। बाकी इसमें सब में एक कैटलिस्ट रहता है। और कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो कि रिएक्शन के रेट को एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा का यूज़ करता है। इस एक्टिवेशन एनर्जी में इसका रोल रहता है। सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट क्या कहलाता है? मोलर सरफेस एरिया।
एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू इल्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कैटलिस्ट की वह एबिलिटी जो रिएक्ट कर तो जो डायरेक्शन को दिशा निर्देश करती है किसी पर्टिकुलर यानी विशेष पदार्थ को इल्ड करने की, वो कहलाती है सेलेक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से सही से मैच कौन किया गया है, तो एरोजोल स्मोक। सेल्यूलोज डिस्पर्स इन एथेनॉल क्या कहलाएगा, कोलोडियन। ब्रैगडिक आर्क मेथड कैनॉट यूज टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ब्रैगडिक आर्क मेथड का प्रयोग किसके प्रिपरेशन में नहीं किया जा सकता है, Fe, जो कि आयरन का सिंबल है। आइडेंटिफाई द गैस विच इज रेडली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल, उस गैस का नाम बताइए जो कि एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। ऑल कोलाइड्स, सभी कोलाइड्स क्या है, तो टू फेज सिस्टम्स है। कोलाइडल सॉल्ट इज, कोलाइडल सॉल्ट कैसा सॉल्ट होता है, हेट्रोजीनस सॉल्ट होता है। ब्लड में बी प्यूरिफाइड बाय, यानी ब्लड को किस मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो डायलाइसिस से। टिंडल इफेक्ट एसोसिएटेड विथ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो कि कोलाइडल पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, क्यों, पीछे भी पढ़ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। A catalyst, a substance that shortens the time to reach equilibrium. Which of the following is an example of solid-solid system? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि solid-solid system का एग्जाम्पल है, तो वो है synthetic gems. In physical adsorption, the approximate heat energy evolved. फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेट हीट एनर्जी कितनी इवॉल्व होती है किलोजोल मोल में, तो 20 to 40। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक लेयर मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AgI Ag+ सॉल्ट, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी मैक्सिमम वैल्यू हो कोगुलेटिंग वैल्यू होगी Na3PO4 की। एक कोलाइडल सिस्टम हैविंग ए सॉलिड सब्सटेंस एट डिस्पर्स फेज, एक कोलाइडल सिस्टम है जिसका कि डिस्पर्स फेज में है सॉलिड सब्सटेंस और डिस्पर्सन मीडियम है लिक्विड, उसे क्या क्वालिफाइड करेंगे, उसे क्लासिफाइड करेंगे हम सॉल में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ प्लेस वेयर रिवर मीट द सी, उस प्लेस पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ की नदियाँ सी से मिलती है, इसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोगुलेशन। P2O2 एक गुड क्या है, तो एड्जॉर्बेंट, ये एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज एड्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी ये क्वेश्चन था, तो NH3 अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट विथ अल्कलाइन नेशनल रिएजेंट, नेशनल रिएजेंट के साथ कौन सा है जो येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट देगा, तो KI। पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ KI, यानी CuSO4 का पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो ये देता है वाइटिस प्रिसिपिटेट, तो ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो CuI2 यानी कॉपर आयोडाइड। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट को हम कहाँ देख सकते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस, प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p लीनियर विथ स्लोप इक्वल टू, ये जो गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस यानी गैस का सॉलिड सरफेस पे जो एड्जॉर्प्शन होगा, तो ये जो प्लॉट होगा लॉग का, ये किसके साथ लीनियर होगा, लीनियर विथ स्लोप किसके साथ बराबर होगा, तो 1/n के साथ। इनमें से ऐसा कौन है जो लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है, तो फॉग। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है
किसके किसके बीच में होता है, तो 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स यूज इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस में यूज होता है, तो डायटेज। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ केमिकजॉर्प्शन, तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से सबसे अधिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, K2SO4 का। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सोल्स आर प्योरीफाइड, किस प्रोसेस से कोलाइडल सोल्स को प्योरीफाइड किया जाता है, तो डायलाइसिस से। ब्लड को भी इसी प्रोसेस से प्योरीफाइड कर सकते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड बी ऑब्जर्व बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 K, यानी इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ जिसकी कि हाईएस्ट वॉल्यूम पर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो NH3 यानी अमोनिया। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।